वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है संयोग तथा प्रायिकता, जिसको चांस एंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए, प्रायिकता को समझने का प्रयास हम इस फिगर से करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखेगा 4 बच्चे यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं, समझे। तो लूडो में जो पासा होता है उसको फेंका जाता है, समझे। परिणाम ज्ञात करने के लिए उसको फेंका जाता है। आप लूडो खेले होंगे तो आपको पता होगा लूडो का नियम, समझ रहे हैं। देखिए, इसमें कह रहा है जैसे कि हम पासा फेंके, जैसे हमको 3 का ज़रूरत है, समझे। जैसे 3 आने का प्रायिकता क्या है, 3 आने का संभावना क्या है, समझे। मतलब तो देखिए, 3 का प्रायिकता हमको निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समझे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए, प्रश्न है 3 का प्रायिकता क्या है, समझे। तो देखिए, प्रायिकता बराबर होता है उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो देखिए, जैसे हम पासा में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। आप लूडो खेले होंगे तो आपको पता होगा कि पासा में 6 साइड होते हैं, समझे। तो 6 साइड में अंक रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, समझे। पासा में 6 साइड में 6 अंक रहते हैं। देखिए, तो इसमें 3 आने की प्रायिकता क्या है। 3 देखिए, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब 3 का प्रायिकता ज्ञात करना है, तो 3 इसमें 3 कितने बार आया है, 3 एक बार आया है, तो ये हो जाएगा 1 और बटा में कुल संभावित परिणामों की संख्या। देखिए, कुल संभावित परिणाम, आप जब पासा फेंकेंगे तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि 3 आ जाएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब ये 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए संभावित परिणाम की संख्या कितना हो गया, 6। तो ये 3 आने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/6। चलिए, समझ गए। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, उससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक बच्चा और एक बच्ची है, और यह एक सिक्का उछाल रही है। दोनों एक सिक्का उछाल रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे देखिए, सिक्का में 2 साइड होता है, या हेड और टेल, समझे। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हेड मतलब सिक्का में हेड की संख्या कितना होती है, 1 होती है, समझे। तो हेड की संख्या 1 होती है, तो आप इसे लिख लीजिए। हेड की संख्या 1 होती है और टेल की संख्या 1 होती है। तो हेड आने की प्रायिकता, देखिए, यदि हम एक कॉइन उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, कॉइन में 2 साइड होंगे, हेड और टेल। तो मतलब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे प्रायिकता का फॉर्मूला उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हेड का प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हेड का संख्या कितना है, 1 है, समझे, बटा। और देखिए, यहाँ पे है कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे संभावित परिणाम देखिए, आप सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, समझे। दोनों में से कोई एक आएगा, तो मतलब दोनों आ मतलब जैसे कि दोनों में से कोई आ सकता है। तो समझे, यहाँ पे संभावित परिणाम क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/2। उम्मीद है कि आप प्रायिकता समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, समझे। एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। देखिए, 2 सिक्कों को उछाला जाएगा, तो 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो परिणाम 4 आएगा। या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, नहीं तो हेड आएगा, नहीं तो फिर से टेल आएगा। मतलब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो 4 संभावित परिणाम आ सकता है, समझे। तो देखिए, प्रायिकता बराबर होता है उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बटा कुल संभावित परिणाम। तो आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है।
एक सिक्के, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक सिक्के मतलब एक सिक्के में क्या संभावित परिणाम होंगे, दो ही संभावित परिणाम होंगे, या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा। समझे, एक सिक्के में दो संभावित परिणाम होगा, हेड होगा नहीं तो टेल होगा। तो यहाँ पे कुल संभावित परिणाम 2 हो गए और उन परिणामों की संख्या मतलब जीत आने की प्रायिकता। देखिए जीत को इंग्लिश में हेड कहते हैं। समझे, तो यहाँ पे कह रहा है हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए एक सिक्का में 2 संभावित परिणाम हो गए तो कुल संभावित परिणाम 2 हो गया और हेड आने की प्रायिकता, हेड की संख्या कितना है 1 है, इसलिए यहाँ पे ऊपर में 1 हो गया। समझे, तो इसका आंसर हो गया 1/2। समझे, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक थैले में 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले रंग निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए थैले में टोटल गेंद कितना है, गेंदों की संख्या है 6 सफ़ेद 11 लाल 7 पीला। समझे, तो 6 + 11 + 7 बराबर हो जाएगा 24। अब देखिए पीले रंग की गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो पीले रंग की गेंद की संख्या बटा कुल गेंद। समझे, तो पीले रंग की गेंद की संख्या कितना है, यहाँ पे देखिए 7 पीले रंग मतलब 7 हो जाएगा और बटा कुल गेंद कितना है, गेंदों की संख्या कुल है 24, तो ये हो जाएगा 7/24 आपका आंसर। समझे, क्वेश्चन नंबर 3 है अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ताश में 52 पत्ती होते हैं, मतलब कि ताश में 52 पत्ती होते हैं, इसमें से इक्का का संख्या जो होता है वो 4 होता है। समझे, 13 किस्म का जो ताश में 13 किस्म का पत्ता होता है, 13 का संख्या 4 होता है। समझे, उसमें से इक्का की संख्या भी 4 होती है। समझे, देखिए ताशों की कुल संख्या है 52 जिसमें इक्का की संख्या है 4। देखिए तो इसका प्रायिकता हो जाएगा उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। हमको इक्का का प्रायिकता ज्ञात करना है तो उनकी संख्या कितना है 4 है, बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितना है 52 है। समझे, तो 4/52 हो जाएगा, तो 4 से 52 मतलब 4 से ये 1 बार में और 4 से ये 13 बार में कट जाएगा। समझे, तो 1/13 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं को लिखिए। पहला का ए है एक आभास संख्या, बी है एक आभास संख्या नहीं, और दूसरा का ए है 4 से बड़ी एक संख्या और बी है 4 से बड़ी संख्या नहीं, तीसरा है एक सम संख्या। देखिए तो चलिए इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए आभास संख्या सबसे पहले समझ लीजिए, जो केवल एक और स्वयं से कटे, जो केवल एक और स्वयं से कटेगा उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 3 5 7 11 ये सब जो संख्या है ये केवल एक से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे, बाकी अन्य कोई संख्या से नहीं कटने वाले हैं। समझे, तो ये सब आभास संख्या है। और आप जानते हैं आप लूडो खेलते हैं तो पासा में कितने परिणाम आते हैं, मतलब कि पासा में कितने साइड होते हैं, जैसे पासा हम फेंकते हैं तो उसमें कितने परिणाम आ सकते हैं, तो 6 परिणाम आ सकते हैं। या तो आपका 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 मतलब ये सब परिणाम आ सकते हैं आप पासा को फेंकेंगे तो पहला में आपका कह रहा है एक आभास संख्या। आप देखिएगा इसमें आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई। आप देखिए इसमें आभास संख्या पहले इसमें खोजिए, आपको क्या मिलेगा 1 3 5। आभास संख्या कितना मिला 3 ठो, क्या मिला 1 3 5। आभास संख्या की संख्या कितनी है तो 3 है, बटा टोटल संभावित परिणाम कितना है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। समझे, तो पहला का एक आंसर हो गया 1/2। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है एक आभास संख्या नहीं, मतलब कहने का मतलब आभास संख्या नहीं, आभास संख्या को छोड़कर, तो आभास संख्या को छोड़कर 1 2 3 इसका भी हो रहा है 3 और टोटल संभावित परिणाम 6, तो इसका भी हो गया 1/2। समझे, और तीसरा देखिए दूसरा का एक कह रहा है 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी ऐसी संख्या, 4 से जो बड़ी संख्या का प्रायिकता क्या होगा। देखिए 4 से बड़ा संख्या कौन है
ये है और ये है, मतलब 4 से बड़ा संख्या 2 को है, तो ये हो जाएगा 2 और बटा में संभावित परिणाम कितने हैं 6, तो 2/6 अर्थात 1/3। समझ रहे हैं। वैसे ही 4 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 4 से बड़ा नहीं चाहिए, तो 4 से बड़ा, 4 से छोटा कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, मतलब इनकी संख्या कितनी है 3 है, तो 3 ऊपर में लिखिए। और टोटल संभावित परिणाम कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 अर्थात 1/2। समझे। वैसे ही एक सम संख्या, आप पहले सम संख्या समझ लीजिए, सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए आप इसमें से खोजिए 2 से पूरा विभाजित कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब इसकी संख्या कितना हो गया, इसका संख्या हो गया 3 और टोटल का संख्या हो गया 6, अर्थात 1/2 आंसर। समझे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। संख्या 5 प्राप्त करना, संख्या 13 प्राप्त करना, संख्या 1 से 12 में कोई प्राप्त करना। समझे। तो देखिए 12 पर्ची है, 12 अलग अलग पर्ची है, उस पर एक एक वर्ड मतलब एक एक संख्या लिखा हुआ है। जैसे एक पर्ची पर 1 लिखा है, दूसरा पर्ची पर 2 लिखा है, तीसरा पर्ची पर 3, वैसे ही करते करते 12 पर्ची पर 12 अंक 1 से 12 तक लिखे हुए हैं। समझे। तो उनको अब डब्बा में मिला दिया जाता है। अब पूछ रहा है संख्या 5 प्राप्त करना है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा। समझे। तो देखिए 1 से 12 तक में कितने 5 आते हैं, बस 1 5 आएंगे। तो संख्या 5 प्राप्त करना है, तो 5 का संख्या कितना हो गया 1। और टोटल संभावित परिणाम कितने हैं 1 से 12 तक में, जो है 1 से 12 तक संख्या है उनमें से कोई भी आ सकता है, मतलब कि टोटल संभावित परिणाम कितने हैं 12 हैं। तो नीचे में क्या हो जाएगा 12। समझे। तो पहला का आंसर क्या हो गया 1/12। समझे। अब देखिए दूसरा है संख्या 13 प्राप्त करना है। 13 प्राप्त करना है, देखिए संख्या 13 आप देखिएगा 1 से 12 तक के पर्ची में 13 आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो संख्या 13 प्राप्त करना है, तो इसका मतलब 13 का संख्या कितना हो गया 0। और टोटल संभावित परिणाम कितने हैं 12 हैं, क्योंकि 1 से 12 तक अंक है। तो समझे संभावित परिणाम 12 है, तो 0/12 क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 13 का कोई प्रायिकता नहीं होगा। समझे। अब देखिए तीसरा है संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना है। 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना है, तो मतलब कि यहाँ पे कोई एक प्राप्त करना है, अर्थात कहने का मतलब है कि 12 में से कोई भी प्राप्त हो सके, 12 में से कोई भी आ जाए। समझे। और टोटल संभावित परिणाम भी 12 ही है, तो 12 से 12 कट जाएगा और इसका आंसर 1 हो गया। समझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका कंप्लीट। इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। गाइज यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।